आज राजगढ़ में हम सारे यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ में वरिष्ठ हमारे नेतृत्व पीवर सिंह जी, बापू सिंह जी तंवर साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी और समस्त सीनियर कांग्रेस के लोग हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। आज एक बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आज हम यह मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप सबने देखा होगा कि प्रदेश में ज़बरदस्त बेरोजगारी चल रही है, साथ में व्यापम घोटाला इतना बड़ा घोटाला है जिससे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। पूरे प्रदेश में 35,000 सरकार बताती है कि पंजीकृत बेरोजगार हैं, पर ये आंकड़ा 1 करोड़ के पार जाता है। और जिस तरह के सुशासन की बात शिवराज सिंह चौहान जी करते हैं, वो सुशासन युवाओं की जीवन में नहीं दिखता है। मध्य वर्गीय परिवार महंगाई के कारण जबरदस्त त्रस्त हैं। पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, नींबू, सब चीजें इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के पास से वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। उसके पास में इतनी गरीबी छा गई है कि अपने बच्चों को पढ़ाने का या फिर उनके लिए दवाई इकट्ठा करने का भी उनके पास पैसा नहीं बचा है। और इसको लेकर हम सारे युवा साथी, हमारे सब वरिष्ठ कांग्रेसियों के कमलनाथ जी, राजा साहब और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में जल्द ही एक प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जो कि 12 तारीख अभी जिसकी निर्धारित हुई है युवा शंखनाद की। और इसमें पूरे प्रदेश के सारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित होंगे और जो कुरीतियाँ चल रही हैं और जो जिस तरह का शासन चल रहा है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए भोपाल में इकट्ठा होंगे। अभी मैं सीहोर जाकर खुद व्यक्तिगत आया हूँ, होशंगाबाद में हमने बैठक ली है। आज राजगढ़ में दादा के नेतृत्व में हम लोग बैठक ले रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पूरे मध्य प्रदेश से इकट्ठा करा जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि पूरे मध्य प्रदेश से 50,000 युवाओं का एक बहुत बड़ा जनसैलाब और एक बहुत बड़ा आंदोलन भोपाल में हम 12 तारीख मई को आयोजित करने जा रहे हैं। और इसमें आपको दिखेगा कि सभी को शामिल करने का प्रयास है, सारे कांग्रेस के संगठनों को शामिल करने का प्रयास है। और जो मुख्य ये जिनका मुद्दा है, जो बेरोजगार हैं और जो व्यापम के पीड़ित हैं, उनसे जाकर हम सारे सब मिलना जुलना कर रहे हैं और उनको भी इस आंदोलन में लाने का पूरा हमने रणनीति तैयार कर ली है। तो हम लोग बहुत ताकत से उस दिन सब लोग उपस्थित रहेंगे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में, और मुझे उम्मीद है कि इस सोई हुई सरकार को जगाने में हम सफल होंगे। हम व्यापम का घेराव कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा जो मुद्दा शुरू हुआ है वो व्यापम का से शुरू हुआ है। व्यापम का हम घेराव करेंगे और पूरी बड़ी तादाद में एक युवाओं की आप भोपाल में सड़कों पर 12 तारीख को देखने को मिलेगी। सर 38 दिन से जो है चयनित शिक्षक वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस की तरफ से अब तक पहुँचा नहीं है वहाँ पर। हम लगातार चयनित शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे हैं और जो हमारे एजेंडा है वो एजेंडा भी मैं आपको दे दूंगा, जिसको लेकर हमने प्रदेश व्यापी आंदोलन करा था। हर जिले में पहली बार इस तरह का जोश युवाओं में देखने मिला था और उसमें चयनित शिक्षक हो, अतिथि विद्वान हो, अतिथि शिक्षक हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, हमारे जितने कोरोना के समय जो लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, जो अभी बेरोजगार हैं, क्योंकि ये भी बेरोजगारी से संबंधित है, उनको भी शामिल करा गया है। तो आप देखेंगे कि जो 12 तारीख का आंदोलन है, इसमें जितने भी बेरोजगार हैं, जो शोषित वर्ग हैं और जो शोषण का शिकार हो रहे हैं, सरकार की नीतियों का शिकार हो रहे हैं, उन सब की आवाज़ बुलंद 12 तारीख को भोपाल में एक साथ करी जाएगी। सर खरगोन हिंसा के बाद लगातार जो है मामले जो है दंगों को लेकर बयानबाजी आ रही है। कल भी दिग्विजय सिंह का एक बयान सामने आया है, जो मुस्लिम लड़के पैसे लेकर जो है पत्थर फेंकते हैं। क्या कांग्रेस इस बयान से सहमत है दिग्विजय सिंह के? देखिए, मेरा ये कहना है, हम लड़ाई किस चीज़ की लड़ रहे हैं? हम लड़ाई भाईचारे की लड़ रहे हैं। एक प्रदेश में और पूरे देश में ऐसा माहौल बने कि जहां भाई भाई को दुश्मन की नज़र से नहीं देखे। हम सनातन धर्म से आते हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि वासुदेव कुटुंबकम, मतलब ये पूरा जो देश है, ये पूरा विश्व एक परिवार है। हम परिवार को बांटने की बात कर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को लाया जाता है ताकि ध्रुवीकरण करा जाए। मैं बिल्कुल ध्रुवीकरण के पक्ष में नहीं हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आप, हो सकता है कि कोई लोग कहीं से भी, वो किसी भी समाज से हो सकता है, कोई व्यक्ति अप्रिय घटना करे, पर उसमें पूरे समाज को अगर कटघरे में आप खड़ा करते तो वो बिल्कुल गलत है। हम सबको भाईचारे से साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ध्रुवीकरण का एक ही पार्टी को फायदा होता है। ये दंगे तभी भड़काए जाते हैं, ये कैसे भड़काए जाते हैं? ये तभी भड़काए जाते हैं जब कोई चुनाव आने वाला होता है। अभी गुजरात चुनाव आने वाला है, बहुत सारे चुनाव अभी देश में आने वाले हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में एक हिंसा का माहौल तैयार करने का प्रयास करा जा रहा है। और जिस तरह की, मैं विशेषकर इस चीज़ को कहना चाहूँगा, बुलडोजर को लेकर आजकल बहुत सारी बातें कही जाती है कि बुलडोजर ये है, बुलडोजर ये है। मैं समझता हूँ आज़ादी के पहले चरखा हमारे देश की
लड़ाई का प्रतीक हुआ करता था, आज वो बुलडोजर बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं पहले एक तरफ चरखा हुआ करता था जो सबको जोड़ने की बात करता था, आज तोड़ने की बात करते हैं बुलडोजर के माध्यम से। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और बुलडोजर में किनका घर टूट रहा है? आप देखिए, गरीब परिवार का, अतिक्रमण के नाम पर गरीब परिवार को, शोषित वर्गों को टारगेट करा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। मेरा ये शिवराज सिंह चौहान जी से कहना है कि अगर आप रोजगार दे नहीं सकते तो आपको रोजगार छीनने का भी अधिकार नहीं है। आप घर बना नहीं सकते तो आपको किसी का घर तोड़ने का भी अधिकार नहीं होता। इनका प्रश्न था कि दिग्विजय सिंह जी ने ये बोला कि जो पत्थर फुकवाए जा रहे हैं वो भाजपा के इशारों पर गरीब लोग। मैं इसमें यही कहूँगी, पूरे देश में 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार चले गए हैं। 45 करोड़ पूरे देश में युवाओं ने सपना ही छोड़ दिया कि हमको कभी रोजगार मिलेगा। तो ये गंभीर समस्या है, महंगाई गंभीर समस्या है, इन पर बात होना चाहिए और इनके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए और सबको साथ में आकर। सर, मंत्री सारंग कह रहे हैं कि दिग्विजय के बयान के बाद कांग्रेस दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। देखिए, विश्वास सारंग जी क्या बयान देते हैं ये वही जाने, पर गृह मंत्री ने भी गृह मंत्री जी भी जो कहते हैं वो वही जाने, क्योंकि वो अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। हम इस चीज के बिल्कुल पक्ष में नहीं, ना दंगा भड़काना हमारी तासीर में रहा है, लोगों को जोड़ना हमारी तासीर में रहा है। और आगे भी अगर हमारा खून बहेगा फिर भी हम भाईचारे और प्रेम की बात करेंगे और ये लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। तो अभी जो अभियान है बेरोजगारी और महंगाई के, बेरोजगारी महंगाई हमारे आंगनबाड़ी बहनों के लिए है, दीदी शिक्षकों के लिए, जो भी शोषित वर्ग है उन सबके लिए। इसलिए युवा शंखनाद इसका नाम रखा गया और एक साथ सब युवा जमीन पर उतरेंगे और पूरे प्रदेश से सब लोग इकट्ठा होकर इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। गृह मंत्री जो प्रदेश का गृह मंत्री है वो तो भाजपा के अंदर दंगा भड़का रहा है। अरविंद भदौरिया को खींच के बिठा दिया, किसी को डांट रहा है, किसी को धमका रहा है और सीएम की कुर्सी हथियाना चाह रहा है। तो वो अपनी चिंता करे, प्रदेश की चिंता अगर करनी है तो गृह विभाग के माध्यम से करे, अपनी राजनीतिक गुलाटियां ना लगाए, वो लगाए भाजपा के अंदर लगाए। सर, सोशल मीडिया पे यूथ कांग्रेस कमजोर पड़ रही है क्या सर? बीजेपी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम प्रभारी भी बना रही है जिले लेवल पे। हमारी ये रणनीति बिल्कुल चल रही है और कहीं भी कमजोर नहीं है। आप उनके फेसबुक के रीच देख लीजिए और हमारे फेसबुक के रीच देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम पूरी ताकत से लगे। उनके पास बहुत पैसा है और वो हर चीज का दुरुपयोग करते हैं। हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर तैयार हो रहा है। हमने पूरे मध्य प्रदेश में 1 बूथ और 5 बूथ का कार्यक्रम भी शुरू करा है। पूरे 65,000 बूथों पर 5 युवाओं की फौज खड़ा करने का हमारा लक्ष्य है। अभी तक पूरे मध्य प्रदेश में 18,000 बूथों पर हमारी फौज खड़ी हो गई है। इसमें सोशल मीडिया के भी लोग हैं और जो ये बूथ पर जाने की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा पहले से अभियान चल रहा है और लोगों तक पहुंचने का और सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। मुख्य मुद्दा क्या है कि जमीन पर हमको निकलकर जमीन पर लड़ाई लड़ना, ये सबसे बड़ा हमारा फोकस है और इस पर हम पूरी ताकत से सब लोग एक साथ जुटे हुए हैं।